बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर इरफात। एक्सरसाइज 9.4 के जो रिमेंडिंग क्वेश्चंस थे सेकेंड ईयर कराची बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, उसको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 तक की हम वीडियोस अपलोड कर चुके थे। अब देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट व्हेन द इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज गिवन विद द स्लोप। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ 2 से 3 डिफरेंट सिचुएशंस होंगी। अगर स्लोप दिया हुआ है तो फिर एलिप्स के ऊपर जो टेंजेंट होता है उसका ये फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा कि अभी विल फेस 2 और 3 डिफरेंट सिचुएशंस टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन द एलिप्स। तो अब आप यहाँ देखें कि स्लोप आपको दिया हुआ है, ग्रेडियंट आपको दिया हुआ है 3। ठीक है, अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस रेडिकल बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो m आपको 3 दे दिया है, तो अब आइए हम एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो अब आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर क्या है, जो ग्रेटर नंबर होता है, तो फिर ए स्क्वायर क्या दिया हुआ है आपको? 5। ग्रेटर नंबर के बाद जो छोटा नंबर होता है वो है बी स्क्वायर 4। तो जो बड़ा नंबर है वो ए स्क्वायर कहलाएगा। हम बात कर चुके हैं बहुत डिटेल में इस सिलसिले में। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स के हमारे सामने ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, ग्रेडियंट मौजूद है। तो जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एम ए एंड बी हेयर। तो एम आपको दे दिया है 3, तो ये हो गया एक्स। बी स्क्वायर ख्याल रखिएगा ये स्क्वायर की वैल्यू है, डबल स्क्वायर मत कर लीजिएगा। ए स्क्वायर आपको दिया हुआ है 5 और ए आपको दिया हुआ है 3। तो अब m आपके पास क्या है? 3 है। तो y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4, 5 3 इज 15। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स की अब आपको 4 आ गया, 5 आपको दिया हुआ है और m आपको दिया हुआ है 3। तो ये मेरे पास आ गया, यहाँ लिख देते हैं y इज इक्वल्स टू 3x प्लस ये हो गया 19 इन द रेडिकल। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं यहाँ पे। ये हो गया 3x माइनस वाई प्लस 19 in the radical equal to 0 is the equation of tangent. Equation of the tangent. तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि we have 2 or 3 different situations to find out the equation of the tangent on the ellipse. तो अगर आपको स्लोप दिया हुआ है तो फिर हमें a और b चाहिए होगा, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द ellipse हमारे पास आ जाएगा। Okay, students, now come to the question number 6, exercise 9.4, class 12, Karachi. अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड द नॉर्मल। अब आपको एलिप्स दे दिया है और पॉइंट दिया हुआ है 3,12/5। तो हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो अब नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए इससे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? स्लोप होना चाहिए, ग्रेडियंट होना चाहिए। तो आइए हम इसको डेरिवेटिव कर लेते हैं एट गिवन पॉइंट, तो ग्रेडियंट आ जाएगा। तो ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल्स टू 225। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ये हो गया आपके पास। अब देखें 9x स्क्वायर कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, पावर से कम हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 9 2 18x। 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 50y, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy/dx, ये पता होना चाहिए आपको। और डेरिवेटिव क्या आ गया? 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया y dy/dx इज इक्वल्स टू -18x। तो हम इससे dy/dx की वैल्यू निकाल लेते हैं।
-18/50y। अब आपको पॉइंट दिया हुआ है x क्या दिया आपको 3 और y आपको क्या दिया हुआ है 12। तो आइए इस वैल्यू को अगले पेज पे हम पुट कर लेते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो x की जगह x की वैल्यू और y की जगह हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 3,12 5 -18 x की जगह x की वैल्यू 50 y की जगह 12/5। तो अब आप देख रहे हैं ग्रेडियंट, तो हम इसको कह देते हैं स्लोप हो गया ये -18 5 1 5 5 5 10 आपका 50 हो गया। ये हो गया 10 12 3 1 3 3 4 12 कर लेते हैं इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया 2 1 2 2 4 2 9 18। तो ये मेरे पास आ गया ग्रेडियंट आ गया, ऊपर बच गया -9 और नीचे बच गया 20। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, पॉइंट आपको दिया हुआ है 3,12/5 और ग्रेडियंट आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, ग्रेडियंट आपने निकाल लिया -9/20। ये 10 हो गया, 3 1 3 3 4 12 2 2 4 2 9 18, ऊपर 9 बच गया और नीचे 10 2 20। ये हमारे पास ग्रेड। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स की जैसे कि मैंने कहा कि वी हैव 2 or 3 different situations to find out the equation of tangent on the ellipse। तो अब आपको पॉइंट दे दिया है, स्लोप दे दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपके पास x1 हो गया, इसको हम कह देते हैं कि ये y1 है और ग्रेडियंट आपके पास मौजूद है। तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 m टाइम्स का x माइनस x1। तो ये हो गया आपके पास x1 y1, वैल्यूज पुट कर दीजिए। ग्रेडियंट है आपके पास 20 और x1 है आपके पास 3। तो ये हो गया आपके पास, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, एलसीएम ले लेते हैं। ये हो गया 5 1 5 -12, ये हो गया -x -3। चाहे तो डायरेक्ट कैंसिल कर ले, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर ले। 5 1 5 5 4 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो गया आपके पास 5 -12, 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया -9 x -3। तो ये हो गया 4 5 20 y 12 4 48। ये हो गया -9x माइनस माइनस प्लस 9 3 27। सबको उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो गया 9x plus 20y remains same, minus 48 minus 27 equal to 0, 9x plus 20y minus 75 equal to 0. Equation of tangent। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, गौर से देखिएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल्स टू -1/m टाइम्स x माइनस x। ठीक है, तो पॉइंट्स तो आपके पास वही हैं, x1 y1 आपके पास वही है पॉइंट। ये हो गया y1 आपकी जगह एस्टेज रहेगा, माइनस ग्रेडियंट हमने क्या निकाला था -9/20 और x1 क्या है 3। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और यहाँ लगे है तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। सो दिस इज हेयर, ये माइनस कैंसिल हो गया 20/9 और ये हो गया मेरे पास x -3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 5y -12 और ये हो गया
5 2 से 5 मल्टीप्लाई बाय 20। अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 9 5 से 45 हो गया। y माइनस, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने 12 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास हो गया 5 2 ज़ा 10 20 100 हो गया, तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 100x और ये हो गया -300। सबको उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो गया 100x, ये हो गया -45, ये आपका -300 पहले से मौजूद है, ये +108। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये हो गया 100x -45y और माइनस कर देते हैं इसको 108 से। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब आइए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। अब देखें, एक सेम सिचुएशन है, पॉइंट दिया हुआ है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ऑपरेटर अप्लाई कर लेते हैं और डायरेक्ट डेरिवेटिव कर लेते हैं। We have already completed the whole topic of the derivative in the same book. ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप देखें, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में से क्या करना होता है, आपको एक काम कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 49 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास आ गया 98x। 2 5 8 2 6 12 5 और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। वेरीफाई कर लेते हैं इसको। 64 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 128। अब कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, ये प्लस उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हो गया dy dx इज इक्वल टू -98x। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास dy अपॉन dx आ गया -98 ओवर x 128 ओवर y। अब हमने क्या किया, इसको हम सिंप्लीफाई करके फिर हम इसकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास 98 डिवाइडेड बाय 128, ये हो गया 49 अपॉन 64, 49 ओवर 64 x y। अब पॉइंट आपको दिया हुआ है, तो जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू हियर। ये हो गया आपके पास 8 cos अल्फा 7 sin 49। x की जगह x की वैल्यू पुट कर देते हैं 8 cos अल्फा, y की जगह y की वैल्यू पुट कर देते हैं 7 sin अल्फा। ये ग्रेडियंट हो गया, ये हो गया 7 7 ज़ा 49 8 8 ज़ा 64, ये बच गया 7 cos अल्फा और ये हो गया 8 sin अल्फा। इसको हम फिलहाल अलग अलग ही रहने देते हैं, यानी कि cos अपॉन साइन को हम कॉट नहीं करते और वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ग्रेडियंट आ गया, पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए हम चलते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, जब पॉइंट आपको दे दिया है, जब स्लोप ग्रेडियंट आपके पास आए, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1। तो ये हो गया y1 7 sin अल्फा। टेंजेंट स्लोप क्या है मेरे पास, 7 cos अल्फा 8 sin अल्फा और x क्या है आपके पास, यानी कि x1 क्या है 8 cos अल्फा। ये 8 sin अल्फा डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया y माइनस 7 अल्फा 7 cos अल्फा और ये हो गया मेरे पास 8x माइनस 8 cos। तो ये हमारे पास आ गया। अब आप देखें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, जब स्लोप ग्रेडियंट आपके पास आए, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1। तो ये हो गया y1 7 sin अल्फा 8 sin अल्फा और ये हो गया 8 cos अल्फा। तो ये हमारे पास आ गया।
तो ये हो गया मेरे पास 8 साइन अल्फा वाई, 8 7 जा 56 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 7 कॉस अल्फा, यहां लिख देता हूं 7 कॉस अल्फा एक्स माइनस 7 8 जा 56 कॉस स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास दोनों चीजें आ गई, सबको एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो गया मेरे पास, इधर हो गया 0, तो ये हो गया 7 कॉस अल्फा एक्स माइनस 8 साइन अल्फा वाई माइनस 56 कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस इधर आकर प्लस हो गया 56 साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये हो गया मेरे पास 7 कॉस अल्फा एक्स माइनस 8 साइन अल्फा, यहां से हम 56 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आपके पास बच गया माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर। थोड़ी सी यहाँ करेक्शन कर लेते हैं कि यहाँ मैं माइनस लिखना भूल गया था, लिख लेते हैं, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, अब करेक्शन हो जाएगी यहाँ पर। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये आपके पास माइनस है, ये आपके पास माइनस है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको देते हैं, तो अगले पेज पे चलते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये हो गया आपका माइनस, तो माइनस से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 1 की। अब आइए हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। करेक्शन आप ध्यान में रखिएगा, ये माइनस लिखना भूल गया था, तो अगले पेज पे इसको फर्दर लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, माइनस की करेक्शन कर दी, दोबारा लिख दिया मैंने इस स्टेप को। तो ये हो गया 8 साइन अल्फा 8 7 जा 56 साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया माइनस 7 कॉस अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस 7 8 जा 56 कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इन सबको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो गया 7 कॉस अल्फा एक्स, ये प्लस 8 साइन अल्फा पहले से मौजूद है, ये हो गया माइनस 56 साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया माइनस 56 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि बड़ी आसानी से आप यहां से माइनस 56 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया कॉस अल्फा एक्स प्लस 8 साइन अल्फा एक्स माइनस 56 कॉमन ले लिया, तो बच गया आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। तो ये हो गया अल्फा एक्स 8 साइन अल्फा माइनस 56 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहां लिख दीजिए, बिकॉज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 की इक्वल होता है, तो 56 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। ये छोटी सी करेक्शन थी जो कि हमने कर दी। अब आइए हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल्स टू -1 अपॉन m टाइम्स x माइनस x। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, नॉर्मल आ गई। अब x1 y1 तो वही है हमारे पास, वैल्यूज पुट कर लीजिए, साइन अल्फा माइनस -7 कॉस अल्फा 8 साइन अल्फा, और ये हो गया मेरे पास 8 कॉस अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, ये माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया 8 साइन अल्फा 7 कॉस अल्फा
x माइनस 8 cos अल्फा। तो अब हमने क्या किया, इसको डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया cos अल्फा y माइनस 7 साइन इक्वल्स टू 8 साइन अल्फा टाइम्स x माइनस 8 cos अल्फा। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हो गया मेरे पास 7 cos अल्फा y, 7 7 जा 49 साइन अल्फा cos अल्फा इक्वल्स टू 8, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 साइन अल्फा x, और ये हो गया 8 8 जा 64 साइन अल्फा cos। अब सबको उस तरफ शिफ्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 8 साइन अल्फा x माइनस 7 cos अल्फा y, ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, माइनस 64 साइन अल्फा cos अल्फा, ये माइनस है इधर आकर प्लस हो गया, 49 साइन अल्फा cos अल्फा इक्वल टू 0, उधर लेके इस तरफ लिखे सिक्फाई। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको इसमें से माइनस कर दिया तो आपके पास क्या बच गया, 8 साइन अल्फा x माइनस cos अल्फा x माइनस 15 साइन अल्फा cos अल्फा इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉट। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने 9.4 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए, हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द ellipse in 2 different situations. If you like this video, please share it and subscribe my channel, Math with Yasir Rafat. Thank you so much. Allah.